आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। चलो 1 मिनट बना के बैठ रहा था सर। ओके। आज सर HTML करना है। जी, आज वेब करनी है। मैंने लास्ट टाइम काम दिया था ओके ना सर। वेब का, बड़ा मज़ेदार सा था यार। सर आपने जी काम दिया था सर अबाउट अस का। सर उसमें हाँ, मसला ये हो गया था सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था लिखूं क्या सर उसमें। ना करो यार। सर हाँ सर, मुझे समझ आ गया सर। आप वो बता रहे थे कि आप सर फाइल भेजना था सर आपने, कोई क्या कहते हैं HTML की, जो उसके अंदर आपने सर बोला था कि अच्छी पिक्चर और वो डिस्क्रिप्शन दो। अरे मुझे लगा मैं भेजूंगा नहीं तो आप खुद कर लोगे, इतने तो ज़हीन हो। अरे यार अब बताओ अब क्या करें? अब अबाउट अस को खुद ही कंटिन्यू करें? सर मैं कह रहा हूँ कि आप स्क्रीन शेयर कर दें, मैं फिर ये करता जाता हूँ जो आप कर रहे हैं सर। या तो सर एक मसला बस ये है कि सर जो पूरा अबाउट अस का सर मैंने किया है सर, उसको पूरा रिमूव करके फिर सर, क्योंकि मसला ये कि जो सर हम लोग ने किया उसको कमेंट आउट भी कैसे करते हैं सर, ये मुझे बस समझा दे पहले, ताकि फिर मैं उधर आप से अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको बता देता हूँ। सर मसला है उसका एक है सर, ये हमारा नेट प्रॉपर नहीं चल रहा था सर, ठीक अपने आप होके उसके उस पे कर रहा हूँ, तो सर कंप्यूटर उस पे कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके ओके, चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। मेरा सर नहीं चल रहा था तो बार बार डिस्कनेक्ट ना सर, कोई मोबाइल के साथ तो चल रहा है। ठीक है ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा क्या किया हुआ है। जिस वही सर मैं बता रहा था, आपने अबाउट का आपने बोला था कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दो, और सर उसके अंदर क्या कहते हैं लर्न मोड के साथ क्या कहते हैं इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना था सर, ठीक है ठीक है। और उसकी प्रॉपर पिक्चर भी चाहिए थी। इमेज सेंटर पे वो तो सर तुम्हारी। मुझे याद है हमने की थी। हाँ, क्या याद आया? मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं सिर्फ यही स्क्रीन दिखाऊं तो बना लोगे इसको, रेप्लिकेट कर लोगे, इसका कोड लिख लोगे? हाँ सर, ये सर बस ये मुझे दिखाना था कि लर्न मोड भी कैसे करना है। आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि ये लर्न मोड का जो आपने स्क्वायर बॉक्स किया, ये कैसे किया आपने? ये सिर्फ एक बटन है, मैंने सिर्फ बटन का कोड लिखा और बटन चल गया। बटन ओके ओके। ठीक है। और सर एक और सवाल है सर इमेजेस का। सर आपने एक इमेज के नीचे कैसे किया है ये? आपने पहले एक इमेज लिखा फिर उसके नीचे ये चीजें लिखी हैं? यही तो बात है, ये सारी चीज़ आती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस नहीं की इस चीज़ की तो कैसे आएगी? हम्म। सर तो क्या कहते हैं इसको, ये तो सर समझ आ गई कि 3 इमेजेस कैसे करने हैं ग्रिड को इस्तेमाल करके। हाँ बिल्कुल, और ग्रिड को इस्तेमाल करके जो है वो आपने ये क्या हो गया? अच्छा नहीं सर, समझ आ गया आपने क्या किया सर। आपने पहले शुरू में ग्रिड इस्तेमाल करके 3 पिक्चर्स किए हैं, और सर 3 पिक्चर्स करके आपने फिर एक और दफा ग्रिड इस्तेमाल के 3 दफा ये लिखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ग्रिड इस्तेमाल करके मैंने 3 पिक्चर्स नहीं किए, मैंने 3 कॉलम्स किए हैं। मतलब वही आपने 3 हाँ पिक्चर्स करके आपने फिर उनको ग्रिड कॉलम्स करके आपने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद मैंने जो है वो जब मैंने 3 कॉलम्स बना लिए तो एक कॉलम को उठाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने फिर ग्रिड लगाया, और उस ग्रिड के अंदर पहले मैंने इमेज लगाई, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर बटन। ये 3 डिव्स अलग अलग हैं। सर मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि सर आपने इसका वो कैसे किया है, क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपने इनको अलग अलग मतलब कॉलम्स में कैसे किया है? वो नहीं कि आप मतलब इमेज और उसको, मैंने तो सोचा था आपने इसको उस तरीके से किया था, क्या कहते हैं कि आपने पहले 3 इमेजेस को कॉलम्स में किया और फिर सर। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये देखो,
एक कार्ड का कंटेनर है, ठीक है, ये कार्ड का कंटेनर किधर ख़त्म हो रहा है, सबसे आखिर में कंटेनर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इस कार्ड के कंटेनर के अंदर हमारे पास एक कार्ड है, ये एक कार्ड है, ये पूरा एक कार्ड है, इसे नीचे वाले को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। ये एक कार्ड है हमारे, जी सर। कार्ड को लगा हुआ है हमारे पास, कार्ड को क्या लगा हुआ है, ग्रेड लगी हुई होगी, ये रहा, ठीक है। कार्ड का जो कंटेनर है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और कार्ड को हमने ग्रेड लगाई हुई है, हर कार्ड को, ठीक है। कार्ड को हमने ग्रेड लगाई, उसके अंदर पहली डिव के अंदर इमेज सर आपने 3 दफा फॉर्म इस्तेमाल? हाँ, मैंने 3 दफा बनाया कार्ड, मजबूरी, ओके ओके, ठीक है। लेट मी जस्ट ऐड इट elsewhere as well, ओके, आई थिंक ये एक और सर आपने ये डिव को क्या किया है सर? कौन सी डिव को, इसको सर ये टॉपिक कार्ड मैंने तो कस्टम उसमें- क्लास लिया, अच्छा अच्छा, वाइट शर्ट भी है। अरे कोशिश ये करोगे है। तो कुछ होगा। सर कर रहा हूँ सर, ये सर इसका बस सर मुश्किल हो रहा था कि सर इसको कैसे रेप्लिकेट करना है। ट्राई करो, ट्राई, इसको देख के बनाओ। अच्छा सर, जो 3 दफा हम लोग ने डिव कार्ड दिया है सर, ऊपर टॉप में भी एक और अलग सा डिव आएगा जिसको इसको सेंटर में अलाइन करना है। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपने बेसिकली क्या कर रहे हो, आप एक कार्ड का कंटेनर ले रहे हो, ठीक है, उस कार्ड के कंटेनर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हर हिस्से के अंदर 3 हिस्से हैं, ठीक है। क्या मतलब? अच्छा सही है सर, आपने एक मतलब डिव लिया कार्ड का और सर उसको फिर 3 दफा आपने किया है। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर मैंने ये 3 दफ़ा कोड लिखा हुआ है, एक कार्ड का कोड है, दूसरे कार्ड का, और फिर तीसरे कार्ड का कोड है। किया मैंने डुप्लीकेट ही है, एक कार्ड बना लिया, ठीक है, उसको 2 दफ़ा और डुप्लीकेट कर दिया। सही है सही है। ये सर मुझे लगता है ये हो गया, 1 मिनट बस मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये हाँ ये सही हो गया, पिक्चर सर अलग डाली है लेकिन ये सही हो गया। हेलो सर। जी जी, हेलो सर। बोले, जी जी, सर ये हो गया। हो गया, सिमिलर है, डिटो कॉपी। सर डेटो नहीं है सर, बटन का बस मसला हो रहा है सर, बटन की समय मैंने बस वो लर्न मोड का एक अलग वाला डाल दिया। अच्छा, आप मुझे दिखाओगे तस्वीर भेज के? सर अभी सही से पेज नहीं था। सर मैं अभी आपको भेजता हूँ। बटन में क्या इशू आ रहा? सर बटन नहीं एक बनाना आ रहा ना सर, बटन का आप बटन दिखा दें। सिर्फ बटन का टैग लगाओगे बटन बन जाएगा। तो बटन इसका सिर्फ टैग और बस। यस यस, सिर्फ बटन का टैग। लेट मी, ओके ओके, सही है, समझ आ गया। रोजा तो है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है ना कि अभी सारा सर्दियों का स्टफ है, तो हम अगर लेते भी हैं तो वो नीचे लाएंगे। सर बटन के टैग को 3 दफा डिव में अलग लिखना है ना, लाएंगे तो मिलेंगे नहीं यहाँ पे गर्मियों के हिसाब इमेज और हर कार्ड के लिए आपने अलग एक बटन बनाना है, से। सही है सही है। तो वो हमें चाहिए नहीं है। ठीक है। यू कैन सी ये एक बटन है। ये सर हाँ ये हो गया, बटन का सर ये सर ये हो गया मेरा। तस्वीर भेजोगे मुझे? ऐसे तो पता नहीं चलेगा। सर ये मैं आपको 20 मिनट में सर भेजता हूँ। ये सर मेरा नेट बहुत पता नहीं मसले कर रहा था, ये बार बार मेरी आवाज कट रही है इस पे। मोबाइल से तस्वीर खींच के नहीं भेज सकते? सर पहले पता है वो डेटा कहाँ है। चलो चलो ठीक है ओके मैं आपको सर भेज दूंगा, या अभी आपको 1-2 मिनट में भेज देता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। असल में हमारा
एक्चुअली पाइथन ख़त्म होने वाली है, ठीक है, पाइथन में इतना कोई ख़ास काम नहीं बचा, तो मैं सोच रहा हूँ कि वेब को भी जो है और C++ को भी ख़त्म करके जल्दी से फिर सही है। अगले फेज़ की तरफ चलें, इंटरमीडिएट लेवल की तरफ चलें। ओके सही है सर। तो मैं इसको ड्रैग नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं वेब में थोड़ा सा जो है ना एक लेवल अप चलते हैं, ठीक है। हम देखो हमने कितनी जो है वो मेहनत करके क्लासेस बनाई है, इसका जो है ना जी हमारे सर। पास 2-3 तोड़ अवेलेबल है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके सो हमारे पास जो है ना आगे CSS की कुछ एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहते हैं बूटस्ट्रैप, ये सबसे पहले आई थी। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो बूटस्ट्रैप 5 है, शायद मैंने पहले भी दिखाया हो बूटस्ट्रैप 5 का, ठीक है। हाँ सर आपने ये दिखाया। आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने जो है ना ये CDN यूज़ करना, इसको अपने कॉपी पेस्ट मार लेना अपने कोड के अंदर, और इसकी हर चीज़ जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसने बताया भी है, कॉपी पेस्ट दी स्टाइल शीट लिंक इनटू योर हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल शीट्स टू लोड अवर CSS। हमारा CSS आपने स्टार्ट इस CDN को यूज़ करना। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आप होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो ना, आपके पास मल्टीपल होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, लाइक गूगल फायरबेस है, वर्सल है, तो ये जो है ना CDNs को एक्सेप्ट नहीं करते, उठा नहीं पाते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए ये CDNs टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं डेवलपमेंट फेज के दौरान में, ठीक है। प्रोडक्शन में ये यूज़ नहीं होते। 2 फेजेस होते हैं हमारे पास, एक डेवलपमेंट का फेज़ होता है और एक प्रोडक्शन का फेज़ होता है। डेवलपमेंट वो जगह है जहाँ पर जो डेवलपर्स हैं वो कोड लिख रहे होते हैं, आपका पीछे जो सारा चीज़ें होती हैं, आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो बंद नहीं होती है। प्रोडक्शन वो फेज़ है जहाँ पर यूज़र आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। ये करने थे। जी सर। तो प्रोडक्शन के अंदर जो है वो आप CDNs को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप डाउनलोड करनी पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने डाउनलोड की ऑप्शन भी दी हुई है, डाउनलोड करके आपको कहीं पे रखनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते अच्छा सर ये मैं पूछा था कि सर फिर आप इसका मुझे ये जो है पेज इसका सर आप मुझे लिंक भेज दे, फिर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। हो। अभी रुक जाओ, देख लो, मैं बता रहा हूँ बूटस्ट्रैप बता रहा हूँ, और अभी इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह बने बनाए हैं वो सारा कुछ बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे ख़त्म करने की। सर वो तो मसला नहीं है सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा डेटा मतलब होने वाला है। सर ऐसे कर सकते हैं कि हाफ एन आवर बाद ये वापस कंटिन्यू कर लें? जस्ट गिव मी 5 minutes एंड आई एंड दिस, ठीक है। ओके ओके सो दूसरी हमारे पास चीज़ है टेलविंड CSS, ठीक है। वैसे जो है वो CSS बनाई गई थी ताकि आपको जो है ना वो इनलाइन CSS ना लिखनी पड़े, यानी ये जो हम पहले काम करते थे इनिशियल स्टेजेस पे, पता नहीं यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, हम बेसिकली क्या करते थे कि हम यहाँ पर स्टाइलिंग पास कर रहे होते थे, यहाँ पे स्टाइल टैग लिख के और यहाँ पे सारा स्टाइल दे रहे होते थे। तो CSS आई थी कि आपको जो है ना आप एक सेपरेट शीट के अंदर, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म है कि आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एक सेपरेट स्टाइल शीट के अंदर अपना सारा CSS लिखो। अब टेलविंड CSS क्या है, एक इट्स अ फनी थिंग एक्चुअली कि आप अपना कोड लिख रहे हो और उसी HTML के अंदर लिख रहे हो, ठीक है। चीज़ बहुत आसान है, इन्होंने काम बहुत आसान कर दिया, बिल्ट इन क्लासेस है, सारा कुछ इन्होंने ऐसा एक्चुअली अगर आपको पता हो तो ये है कि नॉर्मल टेक्स्ट को जो है ना रेंडर करना, वेबसाइट के ऊपर दिखाना, वो काफ़ी कम स्पेस लेता है, ठीक है। लेकिन जब आपको ग्राफिक्स डिस्प्ले करवाने हो ना तो उसके लिए जो है वो CPU को काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, काफ़ी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो ये काफ़ी जो है ना वो स्टोरेज लेता है, कंप्यूटेशन पावर भी ज़्यादा लगती है। तो CSS क्या कहती है, अगर आप H1 H2 के टैग्स यूज़ करते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट CSS पीछे अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। टेलविंड CSS क्या करता है कि वो सारी CSS H1 H2 की सारी CSS को रिमूव कर देता है और जो आप CSS लिखते जाते हो उन क्लासेस को सिर्फ ऐड करता जाता है। बूटस्ट्रैप ये चीज़ लैग करता है। बूटस्ट्रैप क्या लैग करता है कि वो सारी क्लासेस को उठा लेता है, ठीक है, और फिर आप यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने जो है वो गूगल ड्राइव के ऊपर अपनी सारी स्टोरेज रख दी और फिर आप जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हो। बूटस्ट्रैप ये काम करता है। टेलविंड CSS क्या करता है कि
वो सारी CSS को रिमूव कर देता है, यानी गूगल ड्राइव के ऊपर जितना डेटा पड़ा हुआ उसको रिमूव कर देता है, और जो चीज़ आपको ज़रूरत की होती है सिर्फ आपको वो देता है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर देता है। अब बेसिकली बूटस्ट्रैप से स्टार्ट करते हैं कि बूटस्ट्रैप को यूज़ कैसे करते हैं। उसने कहा कि आप CDN यूज़ कर लो, कॉपी मारते हैं इसके CDN को, यहाँ पे जो है वो हम अपनी स्टाइल शीट में सबसे ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसने हमें बताया हुआ है इंक्लूड एवरी बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट प्लगइन एंड डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि आपने कहाँ पे लिखनी है। एक तो तरीका ये है कि आप सारा कुछ मैनुअली जो है वो ऐड करो, अबाउट एंड से बॉडी के सबसे लास्ट में जाके इनको जो है वो पेस्ट कर दो स्क्रिप्ट टैग्स को। दूसरा तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ, index1.html। बूटस्ट्रैप का मैंने बताया था कि 5th वर्जन है, तो आपने यहाँ पे B5 लिखोगे, ऑप्शन क्यों नहीं आ रही सर? मेरा ये इंटरनेट खत्म होने वाला है सर, 5 मिनट्स के बाद सर हम लोग कर लेंगे रिज्यूम। ओके 5 मिनट्स के बाद रिज्यूम करते हैं। ओके सर। सर मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा ये CSS का जो आप बता रहे हैं बूटस्ट्रैप, और सर ये जो दूसरा वाला है सर, ये फिर जो HTML पे CSS का काम है ये सादा आसान कर देता है? हाँ जी, ये सारा काम जो है वो हमारा आसान कर देता है। अभी देखो सर जो ये सारी एफर्ट बेकार नहीं है, जो हमने इतना CSS किया है, इतना जितना हमने अब तक किया है वो सारा बेकार नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो बूटस्ट्रैप का काम है ये कैसे आसान कर देता है, या टेलविंड CSS के साथ का जो काम है वो कैसे आसान कर देता है, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ये बताओ। जी सर आपकी हो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ है, आपके पास एक एक्सटेंशन अवेलेबल है बूटस्ट्रैप 5 की, कोई सी भी कर लेना। आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास जो है ना बूटस्ट्रैप को डायरेक्टली अपने कोड में राइट करने की ऑप्शन आ जाएगी। ये यहाँ पे इसने नीचे बताया हुआ भी है कि आप सिर्फ BS5 या B5 लिखोगे तो वो कोड को जो है वो ग्रैब कर लेगा। किधर गया, नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये रहा। अब हो गया। 1 मिनट देना ज़रा, मैं अपने टैब्स पीछे जो खुले हुए उनको बंद कर लूँ। ओके सर, पूछना था कि इससे फिर हमारा HTML में भी फर्क पड़ेगा या मेन CSS में? नहीं, बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS से हमारे सिर्फ CSS के अंदर फ़र्क पड़ेगा और किसी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। HTML हर जगह पे सेम है, CSS डिफरेंट है। अच्छा सर, वो बस पूछना था कि चेक है HTMल को भी एफर्ट देना है। अभी हमें जो है ना बहुत एफर्ट करनी पड़ी है इन सारी चीज़ों के ऊपर। लाइक एक कार्ड बनाना है तो हमें जो है उसको 3 दफ़ा लिखना पड़ रहा है। आगे जब हम इसमें एडवांस वर्जन के ऊपर जाएंगे तो हम सिर्फ एक ही कार्ड बनाएंगे और पूरी वेबसाइट हमारी उस एक कार्ड के ऊपर चल रही होगी, जितनी भी इमेजेस आ रही होंगी सारा कुछ हमारा एक ही कार्ड के ऊपर होगा। ओके सर, ये आ गया जो आप बोल रहे हैं। बूटस्ट्रैप 5 को एक स्निपेट्स के नाम से इंस्टॉल हो गई है। आप जैसे यहाँ पे B5 लिखोगे, ठीक है, सो ये आपको बता रहा है कि बूटस्ट्रैप की मास्टर टेम्पलेट आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम HTML5 के अंदर बेसिकली करते थे कि हम HTML5 लिखते थे और हमारे पास जो है वो सारी HTML का टेम्पलेट बन के आ जाता था, इसी तरीके से बूटस्ट्रैप के अंदर भी है कि हम बूटस्ट्रैप 5 लिखते हैं, एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, BS5 लिखेंगे और वो पूरी HTML बूटस्ट्रैप के टैग्स आपको लगा कर दे देगा खुद ही, ठीक है। आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ सर वो फिर ये जो बूटस्ट्रैप जो है सर, ये जो मतलब खुद ऑटो कर लेता है CSS का जो हमें ज़रूरी है। हाँ, बेसिकली मैं भी दिखाता हूँ कि क्या करता है। यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आओगे ना तो आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है। ये फॉर्म्स हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, कुछ यूटिलिटीज़ हैं। अब वो यहाँ पर उसने जो है ना वो हेडर के अंदर पहले लिखा हुआ है प्लेस नेम बार है। तो अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर आके देखोगे ना
यहाँ पर नैवबार उसने बनाया हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के नैवबार्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो उनको, ठीक है। ये एक नैवबार है, ये एक नैवबार है, ऐसा नैवबार है, जैसा मर्जी नैवबार आपको चाहिए आप उठा लो, ठीक है। नैवबार एक नैवबार सर्च के साथ है। कोई सिंपल सा नैवबार उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने मल्टीपल तरह के टाइप्स के जो है नैवबार दिए हुए हमें, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला उठाना है। अच्छा, तो ये सर हमें मतलब प्री डिटरमेंट ऐसे बस दिखाता है कि क्या है, और आप फिर उस पे डिसाइड कर सकते हो कि क्या। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है हर बूटस्ट्रैप की, ये वैसे खासियत है, आपको जो है ना इसको रिस्पॉन्सिव करना नहीं पड़ता, ये पहले से रिस्पॉन्सिव हुई भी होती है। तो मैं सिंपल सा नैवबार देखते हैं इसमें, सिंपल सा नैवबार एज अ लिंक एज अ हेडिंग, ओके। ये है नैवबार सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनलाइन फोल्ड की एक्सटेंशन लगी हुई है, इस वजह से बंद हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं स्नैपबार पे क्लिक करके इसको रीच करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एक्चुअली एक बूटस्ट्रैप की फाइल आ रही होती है जिसके अंदर सारी क्लासेस बनी हुई दिखती हैं। अब आई थिंक वो ब्राउज़र पे आ रही होती है या यहाँ पर आ रही होती है, एक मिनट, index1.html, ठीक है। अच्छा, ये वो नैवबार का कोड है जो हमने जो है वो कॉपी पेस्ट किया है, ये नैवबार, ठीक है। नैवबार लाइट और बीजी लाइट, ठीक है। नैवबार ये फुली रिस्पॉन्सिव है, F12 दबा के दिखा देता हूँ हर स्क्रीन के ऊपर, फुली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। यहाँ पर उसने हमारे पास और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स उन्होंने बना के रखे हैं, रिस्पॉन्सिव होंगे, मोबाइल स्क्रीन पे भी चल जाएंगे, टैबलेट्स पे भी, डेस्कटॉप पे भी, आप कोई भी उठा के देख लो। कोई एक ऐसा हो जो रिस्पॉन्सिव। तो अब सर हम लोग HTML इस पे भी, इसको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, थोड़ा सा टेलविंड CSS को टच करेंगे, ठीक है। टेलविंड CSS इस वजह से क्योंकि मैं ज़्यादातर टेलविंड CSS यूज़ करता हूँ, वरना डेजी UI, मटेरियल UI नहीं, ये तो सॉरी UIs हैं, कस्टम CSS, टोटली कस्टम CSS जो है वो होती हैं, वरना मोस्टली जो है वो या तो बूटस्ट्रैप यूज़ हो रही होती है, टेलविंड CSS यूज़ हो रही होती है, या मटेरियल UI यूज़ हो रही होती है। इन तीनों के अलावा जो और कुछ यूज़ नहीं होता है सच, ठीक है। कंपोनेंट्स के लिए जो अच्छा, तो सर जो आप ऐसा पूछा था कि जो फिर हम लोग ये हम लोग इस्तेमाल करें जैसे टेलविंड CSS और ये, तो सर इससे जो हम लोग मतलब HTML जो प्री डिटरमिन मतलब हम लोग ने कोड लिख रहे हैं प्री डिटरमिन, तो सर वो फिर CSS भी खुद ही उसे मतलब ऑटोमेटिक फिर एडजस्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, CSS उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। कुछ आपको खुद करना पड़ेगा, कुछ खुद हो जाएगा, ठीक है। तो सर इसमें हमें प्री डिटरमिन HTML है जो हम लोग लिख सकते हैं, और वो हमारे CSS को ऑटो मतलब वो कर देता है। प्री डिटरमिन्ड क्लासेस उसने पहले से बना के रखी हुई है, ठीक है, और आप उन क्लासेस को यूज़ कर रहे हो। ये देखो यहाँ पर बेसिकली उसने H1 के नाम से भी क्लास बनाई हुई है, और H1, H2, H6 हर चीज़ की उन्होंने पहले से क्लास बना के रखी हुई है। पैराग्राफ की, एब्रीविएशन, टाइटल की, एड्रेस, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैसी होगी, ठीक है। ये उन्होंने क्लासेस बना के रखी हुई है, हमने सिर्फ यूज़ करनी है, हमने सिर्फ अपने कोड के अंदर जो है वो यूज़ करनी है। जैसे अभी हमने एक कार्ड बनाया था, ठीक है, खुद कार्ड बनाया, यहाँ पे ये कार्ड्स हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर बनाया कार्ड पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ यूज़ करना है। देखा, तीन चीज़ें हैं इसके अंदर भी, कार्ड टाइटल है, ठीक है, कार्ड डिस्क्रिप्शन है, और कार्ड लिंक्स है। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, एक कार्ड है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास कार्ड बॉडी आ जाती है, कार्ड बॉडी के अंदर आप कार्ड टाइटल है, कार्ड टाइटल की क्लास है। इसको मैं खुद करके दिखाता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए। मेन के अंदर आते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, div डॉट कार्ड।
उधर एक बात नहीं होता कि अगर मल्टीपल मतलब क्लासेस एक दूसरे के साथ मतलब कंफ्यूज हो जाए या कुछ ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा केस सिनेरियो आ जाता है कि अगर आप सिंपली बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो ना तो ऐसा इशू नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बूटस्ट्रैप को बनाया वैसे है। अगर आप बूटस्ट्रैप के साथ अपनी क्लासेस यूज़ कर रहे हो तो फिर ऐसा इशू आने के चांसेस ज़्यादा है। और ऐसे केस सिनेरियो के अंदर वो मोस्टली जो है वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस को उठाता है, आपकी क्लास को नहीं उठाता। प्रायोरिटी इशू आ जाता है। मैंने शायद बताया हो कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किस CSS की प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। जी सर आपने ये बताया। हाँ बस फिर ठीक है, ठीक है। ओके सो हमारे पास एक कार्ड आ गया। कार्ड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? कार्ड के अंदर हमारे पास सबसे पहले इमेज है, div.image लिखेंगे। img इमेज होता है, पता नहीं इसमें इमेज पूरा होता है। अच्छा कार्ड इमेज टॉप है, कार्ड इमेज टॉप, ठीक है। कार्ड इमेज टॉप होता है और एक इसके अंदर होता है इमेज रिस्पॉन्सिव। तो वो जिस भी स्क्रीन पे जाती है वो इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव रहती है। इसके अंदर एक कंटेनर का भी टैग है, कंटेनर की क्लास है। उसकी जो विड्थ है वो 100% नहीं होती, बॉर्डर्स से जो है उसकी विड्थ थोड़ी सी कम होती है। वो ये है कि आप यूज़ करते रहोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इन सारी चीज़ों का। index.html के अंदर हमने इमेज बनाई हुई है, इसी का पाथ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इमेज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कार्ड की इमेज आ गई, इमेज टॉप, इमेज रिस्पॉन्सिव। और इसके बाद हमें जो है वो कार्ड की बॉडी चाहिए। सो कार्ड बॉडी, यहाँ पर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए। सो पैराग्राफ, लॉरम 15th, लॉरम 15th, उसके बाद हमारे पास जो है वो लिंक्स है। सो div.links, आई थिंक कार्ड लिंक्स है, कार्ड लिंक्स, ठीक है। और लिंक्स के अंदर जो है वो हम अभी के लिए मैं बटन बना रहा हूँ, ठीक है। और बटन में हमारे पास आ जाएगा लर्न मोर, गो समवेयर, बट मैंने जो है वो यहाँ पे लर्न मोर दिया हुआ। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। कार्ड आ गया। वो अलग बात है कि इसकी विड्थ जो है वो कुछ ज़्यादा है, ठीक है। वो उन्होंने यहाँ पे एडजस्ट की हुई कि स्टाइल में विड्थ 18 रैम आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप विड्थ को जो है वो खुद भी एडजस्ट कर सकते हो। कार्ड के साथ ही आप विड्थ पास करते हो, विड्थ और हाइफन। एंड आई थिंक इसकी वैल्यू रेंज करती है, हाँ इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो रेंज करती हैं 1 to 10। पीछे क्लास लगी हुई होती है इसमें, लेट मी चेक। काफ़ी टाइम हो गया, एक काम विथ 5 होती है, विथ कुछ की जो वैल्यूज़ हैं लाइक मार्जिन वगैरह हो गया, उनकी जो वैल्यूज़ रेंज करती हैं वो 1 to 5 करती हैं। और जो कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो 1 to 10 रेंज करती हैं। आई डोंट नो ये कौन सी वाली है, याद नहीं आ रहा, मैं भी उसी का तरीका यूज़ कर लेता हूँ। स्टाइल में विड्थ 18 रैम पास की गई उसने, ठीक हो गया। सो सिमिलरली हमें इमेज की भी विड्थ पास करनी पड़ेगी। इमेज के लिए क्या किया हुआ इसने, कार्ड इमेज टॉप, स्टाइल विड्थ 18 रैम, कार्ड बॉडी। अच्छा इमेज को जो है उसने क्लास लगाई हुई है, हमने गलती से जो है वो इसको क्लास लगा दिया। सो इसको कट करते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके इमेज इसके अंदर आ गई, लेकिन थोड़ी सी बुरी लग रही है। सो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट आई थिंक होता है, ऑब्जेक्ट कंटेन, आई होप कि यही होता हो और ऐसे ही चल जाता हो, नहीं। ऑब्जेक्ट कंटेन कैसे लगेगा इसको, ऑब्जेक्ट कंटेन
इंटरनेट पे देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कंटेन इन बूटस्ट्रैप, ऑब्जेक्ट फिट, लगती कैसे है ये, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ऑब्जेक्ट फिट कवर। चलो ऑब्जेक्ट फिट कंटेन जो है वो इसमें लगती है, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ऐसे ये रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो इमेज हमारे पास ठीक हो गई और एक हमारे पास जो है वो कार्ड आ गया। अगर हमें इसको मार्जिन पैडिंग वगैरह देनी है, सो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने मार्जिन टॉप दे देना है। MT का मतलब है मार्जिन टॉप 5, ठीक है। सो ये मार्जिन टॉप 5 आ गया। ये जो है वो 10 पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। मार्जिन टॉप 10 लगाओगे तो मार्जिन टॉप 10 की कोई क्लास नहीं है, वो आपको कस्टमाइज क्लास जो है वो देनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 to 5 पे रेंज करती है और मार्जिन टॉप है, मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन राइट है, मार्जिन बॉटम 5 है, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो मार्जिन 5। वो हर तरफ से जो है वो मार्जिन दे देगी आपको, ठीक हो गया। मार्जिन 5 हर तरफ से आपको 5% का मार्जिन जो है वो मिल जाएगा, 5% का या 5 टाइम का मार्जिन मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर आपने पैडिंग देनी है, पैडिंग का सिमिलर तरीका है, आपने पैडिंग 5 देनी है। पैडिंग भी जो है वो 1 to 5 की रेंज में होती है। आप पैडिंग दोगे और अंदर की तरफ से पैडिंग आ जाएगी, ज़्यादा हो गई है, 1% भी काफ़ी थी, ठीक है। सर तो इसमें फिर हम लोग को CSS का इतना तो मतलब वो नहीं होता फिर इस्तेमाल करना HTML? नहीं, आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती CSS की, क्योंकि पीछे सारी क्लासेस बनी हुई हैं, आपने सिर्फ उनको यूज़ करना है इसके अंदर। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो इतना काफ़ी है कि और पढ़ना है अभी? सर आज के लिए फिर इतना कर लेते हैं सर, फिर नेक्स्ट क्लासेस मैं ये बूटस्ट्रैप भी डाउनलोड कर लूंगा और सर